स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वालों के लिए ये खबर बड़ी खुशखबरी साबित हो सकती है, क्योंकि बाजार में एक शानदार तेजी आने की उम्मीद जताई गई है। इतना ही नहीं, अगले 4 साल में भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप डबल होने वाला है और इसमें सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो होगा अनलिस्टेड कंपनियों का, अनलिस्टेड शेयर्स का। अभी भारतीय शेयर बाजार देखा जाए तो इसका मार्केट कैप 414 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और अगले 4 सालों में इसमें और 400 लाख करोड़ रुपए जुड़ने वाले हैं, यानी कि भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप सीधा डबल। दरअसल ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल का दावा है। तो अगर आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके काम की बहुत सी जानकारी आपको मनी 9 की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अब सबसे पहले आपको विस्तार में बताते हैं कि आखिर रामदेव अग्रवाल ने क्या कहा है। तो ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक रामदेव अग्रवाल ने कहा है कि भारत के स्टॉक मार्केट का जो मौजूदा मार्केट कैप है वो 414 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और अगले 4 साल में इसमें 400 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो सकता है, यानी कि जो कुल मार्केट कैप है वो बढ़कर 800 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब इसमें भारत की बड़ी अनलिस्टेड कंपनियां जो हैं वो मुख्य भूमिका यहां पर निभाती हुई नजर आएंगी। रामदेव अग्रवाल का कहना है कि अनलिस्टेड कंपनियों की जो कुल अनुमानित वैल्यू है वो 150 लाख करोड़ रुपए के आसपास है और जैसे जैसे ये कंपनियां आईपीओ लाएंगी वैसे वैसे बाजार को एक बड़ी रकम मिलेगी, बाजार में एक बड़ी पूंजी निवेश होगी। अब ये तो हो गई रामदेव अग्रवाल की राय। अब आते हैं कि आखिर ये अनलिस्टेड कंपनियां या फिर ये अनलिस्टेड शेयर होते क्या हैं जिसकी वैल्यू इस वक्त रामदेव अग्रवाल ने 150 लाख करोड़ रुपए बताई है। तो आपको बता दें कि अनलिस्टेड शेयर मतलब जो किसी प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि बीएसई या एनएसई पर ट्रेड नहीं होते हैं। ये शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर प्री आईपीओ राउंड्स या फिर निजी लेन देन के जरिए ही खरीदे जाते हैं। मौजूदा समय में ऐसी कंपनियों की वैल्यू करीब 150 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनती है। अब आपको बताते हैं कि एनएसई अनलिस्टेड शेयर्स में इस वक्त जबरदस्त रैली देखने को मिली है। तो ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में एनएसई के अनलिस्टेड शेयर 1500 रुपए के आसपास कारोबार कर रहे थे, लेकिन इसके महज एक हफ्ते में ही ये शेयर 2300 रुपए के आसपास कारोबार करते हुए नजर आए और कुल अगर 15 दिनों का डेटा देखा जाए तो 15 दिनों में इन अनलिस्टेड शेयर्स में 60% तक की रैली देखने को मिली है और यही एक वजह मानी जा रही है कि अनलिस्टेड कंपनियों, अनलिस्टेड शेयर्स को लेकर रामदेव अग्रवाल ने ये प्रेडिक्शन की है। अब अनलिस्टेड शेयर्स के रिस्क और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी आपको लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो अनलिस्टेड शेयर्स में आपको बता दें कि एग्जिट आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें सेलिंग टेकर्स बेहद कम होते हैं। अगर आप शेयर बेच के निकलना चाहें तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आईपीओ इसका डिले होता है, यानी कि जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं वो लिस्ट होना चाहती हैं, आईपीओ लाना चाहती हैं, लेकिन अगर आईपीओ इनका डिले हुआ तो शेयर प्राइस इनके नीचे भी आ सकते हैं। ओवर प्राइस्ड आईपीओ से डाउनसाइड का डर रहता है, कीमतें ऑफिशियल नहीं होती हैं और फ्रॉड का रिस्क भी यहाँ पर बना रहता है। तो ये कुछ सावधानियाँ यहाँ पर आपको बरतनी चाहिए और ये कुछ रिस्क आपके सामने आ सकते हैं। अब अनलिस्टेड शेयर्स में क्या मौके हो सकते हैं इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो आईपीओ के बाद प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स को भारी रिटर्न मिल सकता है, यानी कि आईपीओ आए उससे पहले प्री आईपीओ जो राउंड होता है उसमें इन्वेस्टर्स को भारी रिटर्न मिल सकता है और ऐसा ही कुछ होते हुए देखा गया था एलआईसी और पेटीएम्स के इन्वेस्टर्स को भी, क्योंकि उन्हें भी उस वक्त तगड़ा रिटर्न मिलता हुआ नजर आया था। तो रामदेव अग्रवाल के अनुसार मार्केट कैप अगले 4 साल में दोगुना हो सकता है। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटी और फैमिली ऑफिसेस का यहाँ पर एक बड़ा योगदान देखने को मिल सकता है। तो ये थी भारतीय शेयर बाजार के मार्केट कैप को लेकर रामदेव अग्रवाल की राय। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ही रामदेव अग्रवाल ने निफ्टी को लेकर भी एक प्रेडिक्शन की थी। उन्होंने कहा था कि जो निफ्टी मौजूदा समय में 24 से 25 हज़ार के आसपास चल रहा है वो आने वाले 5 साल में 45 से 50 हज़ार तक भी पहुंच सकता है, यानी कि मौजूदा लेवल से डबल की यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, 2 गुना तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके पीछे कारण दिए
किए थे। जीडीपी ग्रोथ, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी और रिफॉर्म्स पर आधारित ये एक अनुमान रामदेव अग्रवाल की तरफ से जताया गया था। उन्होंने निवेशकों के लिए भी कुछ सलाह दी थी। अगर आप भी निवेशक हैं तो आप भी इन सलाह को गौर से सुनिएगा। पहली सलाह ये थी कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर आपको भरोसा रखकर चलना होगा। इसी के साथ आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना होगा, मतलब कि किसी एक सेगमेंट, किसी एक थीम, किसी एक सेक्टर में आपको निवेश नहीं करना, आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लानी होगी। लॉन्ग टर्म का नज़रिया आपको लेकर चलना होगा और साथ ही थीमेटिक इन्वेस्टमेंट पर आप फोकस कर सकते हैं, यहाँ आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि डर कर नहीं बल्कि सोच समझकर आपको शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अनलिस्टेड कंपनियों की वैल्यूएशन और संभावनाएं भारत की कैपिटल मार्केट ग्रोथ की दिशा बदल सकती हैं। एनएसई की अनलिस्टेड शेयरों में जबरदस्त रैली इस सेगमेंट के महत्व को सच साबित करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि रिस्क भी हैं, जैसे कि लिक्विडिटी, रेगुलेटरी हर्डल्स, ओवर वैल्यूएशन, लेकिन डिसिप्लिन्ड वेरीफाइड लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये अवसर शानदार हो सकते हैं। रामदेव अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया है कि 150 लाख करोड़ तक वैल्यू रखने वाली अनलिस्टेड कंपनियों को लिस्ट करने से भारतीय शेयर बाजार की टोटल मार्केट कैप अगले 4 सालों में दोगुनी होकर 800 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि स्टॉक मार्केट पर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।